हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। आज का जो इस वीडियो है, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी जिनको नहीं पता है और कमेंट के माध्यम से या तो कहीं फ़ोन कॉल के माध्यम से पूछते हैं और उनका हम जवाब भी नहीं दे पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को समझते होंगे सर नहीं बता पा रहे या गुस्सा भी करते होंगे। तो आप लोग का गुस्सा होना लाज़मी है। और सबसे बड़ी बात है, इतना सारा फ़ोन कॉल हो जाता है, आप लोग इतना प्यार देते हैं कि कितना को हम जवाब दें या कितना कमेंट का टाइपिंग करें। तो इससे अच्छा है आप कमेंट हमेशा कीजिए, बिल्कुल कीजिए। जो समस्या है कमेंट कीजिए, जैसे ये वीडियो बनावे तो इस वीडियो के नीचे में भी कमेंट कीजिए, जिससे कि हम आपके कमेंट को देख सकें और देखने के बाद सभी के कॉमन बिंदु को निकाल के उस पर हम वीडियो बना देंगे, जैसा मैं पहले करता था। फिलहाल हम इस पर हम वीडियो भी बना चुके हैं कि साथ में चरण जब बहाली होगी। फिलहाल तो अभी किसी कारण बस समझ ही गए, आगे पीछे होगा, अभी तक आया नहीं है, लेकिन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जल्द मतलब इस साल तो 110% देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि पहले आप सतर्क हो जाइए। जिनको नहीं पता है, सातवें चरण जो होने वाला बिहार शिक्षक बहाली, जिसमें बिहार के बच्चे ही भाग लेंगे, अदर स्टेट के बच्चे इस बार नहीं भाग लेंगे, अलाउड नहीं है। तो डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा, ऐसा क्या दिक्कत नहीं हो जाए आपके साथ कि आप छट नहीं जाएं। तो पहले से ऑलरेडी कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास होगा भी, लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं, जिससे कि भविष्य में, चूंकि आपको पता ऑनलाइन होगा, जैसे भी सीटेट का फॉर्म भरे होंगे तो ऑनलाइन, उसी प्रकार अब ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। अब नियोजन निकाय वाला झंझट खत्म कि प्रत्येक जिला 38 जिला में जाइए, फिर जिला के अंदर में ब्लॉक के बीच जब ब्लॉक में जाइए, फिर वहाँ पंचायत में जाइए, यानी बहुत झंझट था। जो इससे पहले जो बहाली हुई छठे चरण, उसमें बच्चे खासे परेशान हुए, ज़्यादा पैसा भी खर्च हुआ, आंधी तूफान, बहुत सारा बच्चे का फॉर्म भी नहीं डलाता था और मुखिया लोग, सचिव लोग धांधली भी करते थे, आए दिन आपको पता है। लेकिन अब से ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन जैसे ही फॉर्म होगा सातवें चरण में, उसी में आपको सब डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। जैसे आप एसएससी का फॉर्म भरते होंगे या बीपीएससी का, बिहार एसएससी का फॉर्म भरे होंगे, तो उस समय क्या ऑनलाइन सबमिट करना होता है, आवासीय जातीय स्कैन करके। उसी प्रकार आप सातवें चरण जो बहाली बिहार में होगी, बिहार शिक्षक बहाली, तो उसमें भी आपको अब क्या होगा, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा। इससे अच्छा है कि पहले कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन ये मेरा काम है, मेरा दायित्व है। अगर हमसे आप प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब नहीं देते, कम से कम वीडियो उसका ले आए। क्योंकि कमेंट में बहुत सारा कमेंट होता है, तो कैसे टाइप करें, और कोचिंग भी होता है, स्कूल क्लासेस, बहुत सारी बात होती है। अभी तो जाति जनगणना भी चल रहा है, तो बहुत सारी बातें हैं। हमारी भी समस्या को समझिए, आप लोग समझदार हैं, लेकिन हाँ, वीडियो हम कॉमन बिंदु पे लाएंगे जिस तरह आज लाए। ठीक है, चलिए कुछ हम ब्रीफ में आपको बताना चाहेंगे। मैं जो बात करने वाला हूं बिहार शिक्षक बहाली पे, मैं फिर से बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बिहार शिक्षक बहाली, बिहार शिक्षक, फिर बोल रहे हैं वीडियो स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में कहिएगा सर बकवास करते हैं, बताते नहीं है। तो ये आपकी जिम्मेवारी है, आपको जो बोलना है बोलिए सर। बिहार शिक्षक बहाली जो बिहार में होने वाली है, जिसका नाम है सातवां चरण, सातवां चरण होगा। आप लोग आए दिन सुनते होंगे सातवां चरण, बिहार में एक शिक्षक बहाली होगी, सातवां चरण। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी अभी आप लोग का प्रयास होना चाहिए, जो भी सीटेट बीटेट पास है या एसटीईटी भी जो पास है, उनका ये होना चाहिए कि अभी पहले शेड्यूल निकलवावे। किस चीज का शेड्यूल, हम मुद्दा से नहीं भटकेंगे, कुछ बोल देना चाहते हैं। शेड्यूल निकलवाइए, क्योंकि छठे चरण अभी भी बाकी है। छठा जो चरण है, इससे पहले छठा चरण अब भी बाकी है कुछ जिला में, कुछ नियोजन इकाई में, तो उसको पहले पूरा करवाइए। खासकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, यानी 9वीं से लेके 12वीं तक के जो शिक्षक बनते हैं, उसमें अभी भी छठा चरण खत्म नहीं हुआ है। तो पहले छठा चरण खत्म हो जाए, और जैसे ही ये खत्म होता है तो आपको सातवां चरण देखने को मिल जाएगा। क्योंकि छठा खत्म होगा तो सातवां चालू होगा, और सातवां चालू होगा तो इसमें जो बहाली आएगा, इसमें 1 से लेके 12वीं तक का बहाली आएगा। हम फिर से बोल रहे हैं, 1 से लेके 12वीं तक का बहाली आएगा। जैसे जो सीटेट पास है या बीटेट पास है या जो एसटीईटी पास है, पेपर 1 या पेपर 2, वो सब का बहाली इसमें होगा। सातवें चरण में किसमें होगा, सेवंथ फेज यानी सातवां चरण में।
बहुत जल्द आपको नियमावली भी देखने को मिलेगा, सब पे हम वीडियो बनाएंगे। उससे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि डॉक्यूमेंट, कौन कौन डॉक्यूमेंट आपके साथ होना चाहिए। तो वही मैंने लिखा है, बिहार शिक्षक बहाली कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। अप्लाई इस पे तो हम बाद में आएंगे, पहले जान लीजिए कौन कौन डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आपको भविष्य में कोई छांट नहीं पाए, और हम तो हैं ही आपके साथ। चलिए, उसमें से पहला डॉक्यूमेंट आप देखिए मैंने क्या लिखा है। 7वें चरण के नियोजन में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 7वें चरण के नियोजन जो होने वाले हैं भविष्य में, इसी साल आपका है 110%। 7वें चरण के नियोजन में आवेदन करने से पूर्व निम्न डॉक्यूमेंट एवं सामग्री अनिवार्य रूप से तैयार कर ले। यानी आप बनवा ले, कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे, फिर भी आप बनवा लीजिएगा, उस पर हम बात करेंगे कौन कौन डॉक्यूमेंट है। चलिए, अब आते हैं मुद्दा पे। इसमें से पहला डॉक्यूमेंट आपके सामने है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो मैं कैमरा में चेक कर लूं। जी बिल्कुल बिल्कुल कैमरा में दिख रहा है। चलिए, पहला डॉक्यूमेंट आपके सामने जो ऑलरेडी आपके पास है, मैट्रिक का अंक पत्र। मैट्रिक का अंक पत्र, अंक पत्र का मतलब हुआ, इंग्लिश में लिख देते हैं मार्कशीट। सीबीएसई बोर्ड वाले हो या बिहार बोर्ड, कहते हैं ना मैट्रिकुलेशंस का मार्कशीट एक होता है, लेकिन सीबीएसई वाले में क्या होता है, जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही पे लिखा होता है। तो आप लोग नहीं घबराइए, सीबीएसई वाला के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। बिहार बोर्ड में तो अंक पत्र अलग मिलेगा, और एक होता है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट जब आप एग्जाम मैट्रिक किए होंगे उसके 1 साल बाद आपके अपने विद्यालय, जिस भी विद्यालय माध्यमिक से आप पास होंगे, वहाँ सर्टिफिकेट चला आता है। अगर अभी तक नहीं निकाले हैं तो जाइए अपने विद्यालय में, एक आवेदन दीजिए और आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अंक पत्र और सर्टिफिकेट में अंतर है, फिर बोल रहे हैं। लेकिन सीबीएसई वाले जो भी है उनका अंक पत्र यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही डिग्री में होगा। आप वाकई में अगर सीबीएसई वाले हमें देख रहे हैं तो एक बार कमेंट में बस लिखिएगा जी सर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और तीसरा डॉक्यूमेंट आते हैं इंटर। उसी प्रकार मैट्रिक के बाद 10+2 होता है, उसका भी अंक पत्र चाहिए यानी मार्कशीट, और फिर सर्टिफिकेट भी चाहिए, समझ गए, कोई दिक्कत। उसी तरह स्नातक हम क्यों बात कर रहे हैं, आपको मैट्रिक, इंटर, स्नातक पहले आप जान लीजिए। स्नातक उनको नहीं लगेगा, स्नातक का मतलब समझिए, फिर बोल रहे हैं। स्नातक का मतलब हुआ ग्रेजुएशन, कुछ को नहीं पता है, महिला साथी को उनको बता दे, ठीक है। स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन, जो भी डीएलएड किए हुए हैं, यहां ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए जो 1 to 5 में शिक्षक बनेंगे, 1 to 5 में अगर वो डीएलएड के आधार पे है, डीएलएड, ध्यान दीजिएगा, अगर डीएलएड किए हुए हैं, किसके बाद 10+2 के बाद अगर डीएलएड किए हैं, 10+2 के बाद डीएलएड किए हैं और 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको बस डॉक्यूमेंट चाहिए मैट्रिक का, एम फॉर मैट्रिक, आई फॉर इंटर और प्लस डीएलएड। हम फिर बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बात को। जो इंटर के बाद डीएलएड किए हैं उनको मैट्रिक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आई फॉर इंटर, इंटर का अंक पत्र और सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला चला आता है, और साथ में डीएलएड जो किए होंगे प्रशिक्षण, तो उनके लिए डीएलएड का अंक पत्र यानी मार्कशीट और प्रमाण पत्र ओरिजिनल। अगर डीएलएड का ओरिजिनल प्रमाण पत्र मान लीजिए नहीं मिला तो फिर भी नहीं घबराना है, प्रोविजनल तो होगा, उससे भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यूनिवर्सिटी से अगर निकलता है तो आप निकाल लीजिए। ये हो गया 10+2 वालों के लिए, मैंने क्या बोला, सॉरी, डीएलएड वालों के लिए, ठीक है। अब आते हैं कुछ और बिंदु। मान लीजिए कोई 6 to 8 का शिक्षक बनना चाहता है, ठीक है। कुछ साथी 6 to 8 में ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बेसिक बात बता रहे हैं। ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए हैं, डीएलएड या ग्रेजुएशन के बाद बीएड किए हैं, ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए या ग्रेजुएशन के बाद बीएड किए हैं, ठीक है। तो उनके लिए कौन डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी सुन लीजिए कुछ, प्लीज ध्यान दीजिए। वीडियो स्किप करते हैं तो फिर समझ में नहीं आएगा, हम फिर बोल रहे हैं। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए क्या, मैट्रिक, ध्यान दीजिए, प्लस इंटर प्लस स्नातक,
स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन, और उसके बाद प्लस स्नातक के बाद डीएलएड या बीएड। आप ध्यान दीजिए, सब समझ में आ जाएगा, या बीएड, वही बात वहां बताने वाले थे। फिर ध्यान दीजिए, 6 to 8 के अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो या तो ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए होंगे या ग्रेजुएशन के बाद बीएड किए होंगे। तो इसमें भी कौन डॉक्यूमेंट चाहिए समझिए, मैट्रिक का आपको मार्कशीट और मैट्रिक का आपको सर्टिफिकेट, C4 सर्टिफिकेट। फिर उसी प्रकार इंटर का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट। स्नातक यानी ग्रेजुएशन किए होंगे तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट यानी अंक पत्र और इसका सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मतलब सर्टिफिकेट होता है ना, ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं। अगर नहीं मिला है तो प्रोविजनल तो होगा आपके पास, उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर समय, अभी तो समय ही बचा हुआ है, बहाली तो अभी आने वाली है, तो आप अपने जहाँ से ग्रेजुएशन किए हुए, जिस यूनिवर्सिटी से या जिस महाविद्यालय से, वहाँ से जाके मूल प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट निकाल लीजिए। उसके बाद अगर डीएलएड किए या बीएड तो इसका भी आपको अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। अगर सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं है, फिर हम बोल रहे हैं, अगर डीएलएड या बीएड का सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल तो होगा आपके पास, 110% होगा, तो उससे भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिएगा आप अपने वहां से निकलवा लीजिए, जहां से भी डीएलएड या बीएड किया वहां बोलिएगा सर ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप निकलवाना है। 1 साल तो बीत गया, तो वहां बात कीजिए, 1 साल में चला आता है, कहीं कहीं लेट भी हो जाता है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गया? अब देखिए हम कहाँ आते हैं, अब आपको समझ में आएगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का अंक पत्र, इंटर का सर्टिफिकेट, स्नातक, यह स्नातक वाला मैटर कब आएगा, 6 to 8 के शिक्षक बनने के लिए, फिर भी हम लिख दिए हैं, आप समझ में आएगा। और स्नातक का सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र, अगर नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी चलेगा। आप बताइए, समझ में आया? इतना बेसिक से आपको हम समझाए हैं, पहले वाले वीडियो में इतना बेसिक से हम नहीं समझाए थे। अगर सर्टिफिकेट नहीं है या मैट्रिक का भी सर्टिफिकेट नहीं है, अंक पत्र तो सबके पास होगा, तो प्रोविजनल आपके पास होगा। अब प्रोविजनल है तो आप ओरिजिनल निकाल लीजिए अपने विद्यालय से। चलिए, उसी प्रकार बीएड का भी है, देखिए एक ही बात, बीएड या डीएलएड जो भी किए हैं, अंक पत्र चाहिए और उसका सर्टिफिकेट चाहिए। और सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल से भी काम चलेगा, बिंदास रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल निकलवा लीजिए तो अच्छा रहेगा। अब आते हैं कुछ पॉइंट, ये मेन पॉइंट आते हैं क्या, ये सीटेट और बीटेट का अंक पत्र और या सीटेट या बीटेट का सर्टिफिकेट, इस चीज को आप पहले समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आप जो सीटेट एग्जाम दिए होंगे, कोई भी ऑलरेडी पास होंगे, तो पहले ये जानिए, जब आप एग्जाम पास करते हैं उसके बाद रिजल्ट चेक करते हैं ऑनलाइन जाके, तो वो प्रोविजनली है, वो प्रोविजनली आपका मार्कशीट है। ये आपको कहाँ 2 चीज चाहिए आपको, सीटेट, एक चाहिए सीटेट का मार्कशीट और एक चाहिए आपको सर्टिफिकेट। इस चीज को समझिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंक पत्र। महिला साथी आप लोग ध्यान दीजिए प्लीज, ये होना चाहिए सीटेट का। अब कहां से मिलेगा वो भी बता रहे हैं। और सर्टिफिकेट का मतलब हुआ मूल प्रमाण पत्र। ठीक है, सीटेट अगर पास है, एक चीज और बता दे, सीटेट आपका लाइफ टाइम के लिए हो गया। जो अभ्यर्थी, कुछ अभ्यर्थी क्वेश्चन करते हैं कि सर सीटेट मान लीजिए पिछले बार हम पास हो गए, एक कॉल भी किए थे मेरे पास कल, मान लीजिए पिछले साल आप पास हो गए, ऑनलाइन वाला पिछले 21 में पास है, इस बार फिर एग्जाम दिया फेल हो गए मान लीजिए, या कम मार्क्स आया, तो घबराने की बात नहीं है। आप जब बहाली होगी 7वें चरण, तो आप उस समय पिछला वाला डिग्री लगा दीजिए, पिछला वाला अंक पत्र और सीटेट का मूल प्रमाण पत्र, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास रहिए। या कुछ अभ्यर्थी बोल रहे थे, कुछ अभ्यर्थी, उनको बता दे कि सर सीटेट का एग्जाम अभी दिए हैं, सीटेट का एग्जाम दिए, तो पिछले साल हमको आया मान लीजिए 99 नंबर, कुछ भी पेपर 1 या पेपर 2, और इस बार मान लीजिए हमको आया 92 नंबर, पिछले बार 99, इस बार 92,
तो कौन सा डिग्री सर लगाए, तो जिसमें ज्यादा मार्क्स हो वो वाला डिग्री आप लगा देना। जैसे इसमें ज्यादा मार्क्स आया सीटेट में तो ये वाला लगा दीजिए, बिंदास रहिए, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि सीटेट आपका जीवन पर्यंत मरने तक, एक बार पास कीजिए जीवन भर आपका वैलिड है सीटेट का डिग्री। बार बार देने से क्या होता है, कुछ अभ्यर्थी देते हैं चूंकि उससे मार्क्स बढ़ जाए, और मार्क्स जब आपका बढ़ेगा तो अच्छा बात है ना। तो जिसमें ज्यादा मार्क्स आवे, जिस साल आपका ज्यादा मार्क्स आवे और उसके बाद अगर बहाली आती है तो आप ज्यादा मार्क्स वाला लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं मुद्दा पे। तो सीटेट का 2 प्रमाण पत्र चाहिए, एक अंक पत्र और एक मूल प्रमाण पत्र। और ये कहाँ मिलेगा आपको पता है, ये सर्टिफिकेट सीटेट का जो सर्टिफिकेट है, सीटेट का जो सर्टिफिकेट है, कोई भी सर्टिफिकेट, सीटेट का जो सर्टिफिकेट है ये पता है कहाँ मिलेगा, जान लीजिए डिजी लॉकर पे। डिजी लॉकर, डिजी लॉकर ये सीबीएसई के द्वारा बनाया गया सीटेट का। आपको कुछ भी 2 प्रकार का सर्टिफिकेट होता है, अभी बताया है। एक होता है अंक पत्र सीटेट का, और एक होता है क्या, प्रमाण पत्र, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट। तो ये मिलेगा कहाँ, ये आपको मिलेगा डिजी लॉकर पे। आइए डिजी लॉकर क्या होता है ये भी कुछ बता देते हैं, थोड़ा बता देते हैं। आप साइबर कैफे चले जाना, साइबर कैफे आपके बगल में जहां फॉर्म भरे होंगे सीटेट का, वहां चले जाना, बोलना उनको बोलना कि भैया हमको निकालना है, क्या निकालना है, सीटेट का सर्टिफिकेट। तो वो क्या करेंगे, गूगल होता है, आपके मोबाइल में भी होगा, या गूगल में आप लिखना डिजी लॉकर, DIGILOCKER, ये डिजी लॉकर डालना, आपके सामने डिजी लॉकर खुल जाएगा। डिजी लॉकर खुलने के बाद आपसे आधार कार्ड नंबर मांगेगा, हम फिर बोल रहे हैं ध्यान दीजिए, तभी खुलेगा आपका आधार कार्ड। ये जो डिजी लॉकर में आपका आधार कार्ड से लिंक होता है, आधार कार्ड नंबर मांगेगा। और आपको याद होना चाहिए, आधार कार्ड जब आपका बना होगा उस समय जो मोबाइल नंबर दिए होंगे, जो मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर लेके जाना है मोबाइल, क्योंकि उस पर पासवर्ड आएगा, OTP। आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे वो मोबाइल अपने साथ ले जाना, क्योंकि उस पर OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड। अब वो डालेंगे तब डिजी लॉकर खुलेगा, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट निकल जाएगा। हम फिर बोल रहे हैं, डिजी लॉकर में आपका आधार कार्ड से लिंक होता है, आधार कार्ड आपका मोबाइल, जो मोबाइल नंबर से, वो मोबाइल अपने साथ ले जाना, चूंकि उस पर मैसेज आएगा, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट निकल जाएगा। समझ में आ गया सीटेट का कैसे निकलता है, अंक पत्र और प्रमाण पत्र। अब आपको समझ में आएगा। मैंने कोशिश की है कि इतना बेसिक से बता दूं कि आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड पे समझाने में आसान होता है। पहले हम बताए थे, लेकिन उस समय बोर्ड पे थे तो बहुत दिक्कत होता था समझाने में। तो सीटेट का या बीटेट, या जो बच्चे बिहार के युवा केंद्रीय जो बीटेट पास किए, बिहार टेट, तो उसका भी अंक पत्र, तो उसके लिए आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना चले जाना है, BSEB, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड पटना जाना है। वहां पे बोलना सर मुझे अंक पत्र और सर्टिफिकेट चाहिए। जो भी बीटेट पास है बिहार के, उनको वहां से मिलेगा। हम फिर बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बात हम और समझा दें, कुछ बात हम भूल जाएं। जैसे आप कुछ अभ्यर्थी बोलेंगे सर हम STET पास है, STET ये भी आपको बिहार सरकार ली थी। तो STET में 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 होता है P1 और एक होता है पेपर 2। फिर हम बोल रहे हैं, तो पेपर 1 जो पास होंगे वो 9वीं से लेके 10वीं तक के मास्टर बनेंगे, और जो पेपर 2 पास होंगे वो उच्च माध्यमिक 11वीं से लेके 12वीं तक का बनेंगे। तो सब में डॉक्यूमेंट वही लगेगा। हम फिर बोल रहे हैं, अगर जो मान लीजिए 9वीं से लेकर 10वीं तक के मास्टर बनने वाले हैं, उनको ही बता दें, उनको भी मैट्रिक, इंटर, स्नातक, साथ में बीएड, चूंकि 9वीं से 10वीं में मैट्रिक, इंटर, स्नातक प्लस बीएड का सब डिग्री लगेगा, अंक पत्र, प्रमाण पत्र, और साथ में STET का भी, STET का अंक पत्र, उनके लिए भी थोड़ा बता दें, और साथ में प्रमाण पत्र उनको भी लगेगा। और ये आपको STET इसका सर्टिफिकेट, आपका जो सर्टिफिकेट होगा ये भी आप अपने जिला में जाके, जहां भी आपका जिला है वहां जाइएगा DEO के पास, DEO यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाइएगा और बोलिएगा हमें सर्टिफिकेट दीजिए। अगर पास है तो पेपर 1, और जो STET पेपर 2 पास है वो 11वीं से लेकर 12वीं तक बनेंगे, उनको पता ही है, उनको भी चाहिए मैट्रिक,
इंटर, स्नातक, और इसमें परा स्नातक यानी पीजी का भी डिग्री चाहिए, और साथ में बीएड सबका डिग्री लगेगा, और साथ में एसटीईटी का पेपर टू का अंक पत्र और प्रमाण पत्र लगेगा, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाइएगा, बोलिएगा, चूंकि 2019 वाला आप पास होंगे, 2011 में जो एसटीईटी पास है उनको तो मिल चुका है, 2019 में जो पास होंगे उनको भी ऑलरेडी जिला में बुला के दे दिया गया है। अगर आपका छूट गया है, सर्टिफिकेट नहीं मिला है, जो जिसमें भी पास है, पेपर 1 या पेपर 2, तो आप अपने जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाइए, डीईओ, और उनसे बात कीजिए, आपका जो भी समस्या है वो सॉल्व कर देंगे। समझ में आ गया? चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता हो साहब तो प्लीज़ कमेंट में बस लिखिएगा साहब बहुत अच्छा बताएं हैं, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कुछ सोच के मेहनत करते हैं। ठीक है सर, तो इतने डॉक्यूमेंट आपको बताने का प्रयास किया है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, ये जितने भी डॉक्यूमेंट के बारे में बोले हैं, तो इस डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट जितने भी है तत्काल, ये आपको कहाँ से कहाँ, ये आपको 1 से लेके 8वीं तक के जो शिक्षक बनेंगे उसके लिए डिग्री चाहिए, इतना। ठीक है, इतना। और जो 9वीं से लेके 12वीं तक बनेंगे उसका बता दिए। अब आते हैं और मुद्दा, जैसे जाति प्रमाण पत्र, इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जान लीजिए। जाति प्रमाण पत्र भी आप बनवा के रख लीजिए, 1 साल तक वैलिड होता है। जाति में सबको नहीं बनाना है, जो भी सामान्य वर्ग के आते हैं, युवा, अनरिजर्व्ड, उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाना है। ये बस बनाना है ओबीसी वाले को। ओबीसी में जो भी BC1 BC2 में आते हैं, ब्लॉक लेवल से बनवा लीजिएगा। अब आवासीय तो सबको बनाना है, आवासीय सबको बनाना है, सबको, आवासीय सबको बनाना है, चूंकि बिहार में डोमिसाइल लागू होगा ही, यानी बिहार के बच्चे ही बिहार में, चूंकि आप बिहार के हैं, वाकई में बिहार के, तो आप आवासीय बना लीजिए, सब जाति या आवासीय सब ब्लॉक लेवल पे। और एक चीज छूट गया, आय प्रमाण पत्र, तो आय प्रमाण पत्र भी बना लीजिएगा, जाति, आय और आवासीय। आवासीय तो सबको बनाना है, जनरल हो, ओबीसी, SC ST, दिव्यांग सबको, लेकिन जाति ओबीसी SC ST वाले ही बनाएंगे। ठीक है, आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सबको बनाना है, सबको, या जनरल, ओबीसी, ST ST सब बना लेंगे आय प्रमाण पत्र। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस पे आते हैं। ईडब्ल्यूएस जो है ओबीसी SC ST को नहीं बनाना है, ये उनके लिए है जो जनरल में भी, जो जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिकली क्या कहते हैं, विकल, क्या बोलते हैं, ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, उसमें भी आर्थिक रूप से जो कमजोर है वो बनवा लेंगे। ईडब्ल्यूएस बनवाने से पहले जो भी जनरल में ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको पहले आय प्रमाण पत्र बनाना होगा, उसके बाद ही वो ईडब्ल्यूएस बना सकते हैं। ठीक है, और जो दिव्यांग कैटेगरी है, PH में आते हैं, तो वो अपना जो दिव्यांग है वही बनवाएंगे, कॉमन सी बात है। और साथ में आपका फोटो, कुछ रंगीन फोटो वो सब रख लीजिएगा, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पहचान पत्र अगर है, चूंकि बिहार के निवासी हैं आप और बिहार के बच्चे ही फॉर्म भरेंगे, तो पहचान पत्र भी होना चाहिए। तो पहचान पत्र भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, जिससे वोट देते हैं, पहचान पत्र में कुछ त्रुटि हो तो सुधार करवा लीजिए, अब भी समय है, सही बोल रहा है। तो ठीक है, और कुछ पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, मेन मुद्दा ये डॉक्यूमेंट आप बना के रख लीजिए। अप्लाई कौन नहीं कर सकता है, तो मैं उनको बता दूं, अप्लाई वैसे साथी नहीं कर पाएंगे। देखिए आपके लिए पहला वैसे साथी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई कौन नहीं कर पाएंगे, जो बिहार के निवासी नहीं है, जो बिहार के निवासी नहीं है वो अप्लाई नहीं करेंगे। आप बिहार के निवासी नहीं है, जो बिहार के निवासी नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं 7वें चरण में बिहार शिक्षक बहाली में, यानी अदर स्टेट वाले अलाउड नहीं है, अदर स्टेट वाले अलाउ नहीं है, ध्यान दीजिएगा साहब, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अलाउ नहीं है, ऐसा होगा ही। अभी हम जो भी बताए हैं 6ठे चरण में, जो पिछला बिहार शिक्षक बहाली हुआ उसमें ऐसे हुआ था, तो उसके आधार पर डॉक्यूमेंट का बताएं। और भविष्य में जो 7वां चरण होगा, चूंकि डोमिसाइल नीति पर काम चल रहा है, बिहार के बच्चे ही भरेंगे, तो अदर स्टेट वाले अलाउ नहीं है। लेकिन एक चीज और बता दें, कुछ महिला साथी आपको कॉल कीजिएगा प्लीज, एक चीज जान लीजिए, जो महिला अदर स्टेट की है, यानी बिहार छोड़ के अदर स्टेट की है, ध्यान दीजिए बात को, बिहार छोड़ के अदर स्टेट की है और उसने बिहार के लड़के से शादी की है, ठीक बोल रहे हैं, बिहार के लड़के से शादी हुई है, उनका लड़के से शादी हुई है,
शादी हुई है, फिर बोल रहे हैं शादी हुई है तो वो अलाउ है, उनको मौका दिया जाएगा, अलाउ है। जो महिला बिहार छोड़ के अदर स्टेट से है, या यूपी, झारखंड, उड़ीसा, कहीं की भी हो, लेकिन भारत की है, लेकिन उसका शादी बिहार के बेटे से हुआ है, तो उनको भी मौका दिया जाएगा। और एक चीज़ और बता दें, कुछ महिला बिहार की बेटी है, उनके लिए भी बता देते हैं। कुछ महिला बिहार की बेटी है, ये वीडियो लंबा है लेकिन आप अच्छे से देखिएगा। बिहार की बेटी है और उसकी शादी अदर स्टेट में हो गई है, अदर स्टेट के लड़के से हो गई है। जैसे मान लीजिए बिहार की बेटी है, मान लीजिए मुजफ्फरपुर की बेटी है, मुजफ्फरपुर की या दरभंगा, समस्तीपुर, पटना की बेटी है, और शादी हो गया दिल्ली के लड़के से, तो उसको भी अलाउ किया जाएगा। चूंकि है तो बिहार की बेटी, तो उसको भी अलाउ है, उसको भी अनुमति दिया जाएगा। अब एक प्रश्न और आएगा, वो भी हम बता देते हैं, जो भविष्य में दिक्कत नहीं हो। मान लीजिए मुजफ्फरपुर की लड़की है, कहाँ की? मुजफ्फरपुर की लड़की है, और उसकी जो शादी है दरभंगा के लड़के से हो गई, दरभंगा के लड़के से हो गया। अगर बिहार की बेटी है, अब बिहार में शादी हुआ है कहीं भी जिला में, तो वो भी अनुमति उसको दिया जाएगा, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? चलिए, मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वाकई में वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रयास आपके लिए है, क्योंकि आपका प्रश्न था, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाने का प्रयास किया। कुछ गलती हो तो उस पर क्षमा कीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।